गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की पढ़ाई गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 14। Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denominations rupees 100, rupees 50 and rupees 10 respectively. The ratio of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is rupees 4 lakh. How much notes of each denomination does she have? तो गाइस इसमें बोला है कि लक्ष्मी के पास टोटल अमाउंट 4 लाख है। ठीक है, तो 4 लाख कैसे है कि 100 रुपये में कुछ नोट्स हैं, 50 रुपये में कुछ नोट्स हैं और 10 रुपये के कुछ नोट्स हैं। ठीक है, ये जो नोट्स है ये 2:3:5 में है। तो पहले हम 2x 3x 5x मान लेते हैं। लेट the number of rupees 100, rupees 50 and rupees 10 notes be 2x। 100 का क्या है, 100 का 2 है, तो 2 को हम क्या मानेंगे, 2x मान लेते हैं। लेट 2x हो गया, 3x एंड 5x रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है कि 100 रुपये के जो नोट्स हैं, तो 100 रुपये के नोट्स हमारे पास कितने हैं, 5 गो है या 6 गो है या 7 गो, कितने नोट्स हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर रफ बता रहे हैं, ये 100 रुपये के नोट्स हैं। ठीक है, मेरे पास 5 100 रुपये के नोट्स हैं, 3 4 5। तो यहाँ पे बोले हैं कि 100 रुपये के नोट्स 2x है। 2x मतलब इन नंबर है कि 100। यहाँ पे देखिए 100 रुपये के नोट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 गो है। 100 रुपये के नोट्स यहाँ पे 5 गो है। तो ऐसे ही यहाँ पे 100 रुपये के नोट्स 2x है। x हमको नहीं पता है कितना है, तो लेट की है 100 रुपये के नोट्स हमारे पास 2x है। ठीक उसी तरह 50 रुपीज़ के नोट्स हमारे पास 3x है। जैसे कि 50 रुपीज़ मान लेते हैं, रुपीज़ 50 3 गो है, सोचते हैं 3 को रुपीज़ 50 है। रुपीज़ 50 जो है 3 ठो है, 1 2 3। तो यहीं पे यही लेट किए हैं कि रुपीज़ 50 जो है 50 नोट्स हमारे पास 3x है, और रुपीज़ 10 नोट्स जो है 10 रुपये के नोट हमारे पास 5x है। मतलब गिनेंगे ना 1 2 3 4 करके, तो 5x आएगा। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे कन्वर्टिंग all the denominations into rupees। We have, अब देखिए हम यहाँ पे क्या बोले, 100 रुपये के नोट्स 5 गो हैं, 1 2 3 4 5। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, टोटल अमाउंट तो 100 रुपीज़ प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, 5 बार प्लस करेंगे। तो ऐसे नहीं कर सकते हैं कि 100 रुपीज़ हमारे पास 5 गो है, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, 100 इंटू 5 इक्वल टू 500। 500 रुपीज़ टोटल अमाउंट नहीं हो गया। ऐसे ही देखिए 50 रुपीज़ जो है हमारे पास 3 गो है, तो 50 इंटू 3 150। टोटल अमाउंट कितना हुआ, 150 नहीं हो गया। ठीक उसी तरह 100 रुपीज़ की नोट्स हमारे पास 2x है, तो 100 इंटू 2x करेंगे तो अमाउंट नहीं निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 100 रुपीज़ नोट्स जो है 5 गो है। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो टोटल अमाउंट कितना है, 100 इंटू 5 कर दीजिए, 500 टोटल अमाउंट आ गया। अब देखिए 500 है कि नहीं, 100 प्लस 100 200 300 400 500। ठीक उसी तरह जो 2x है, 100 रुपीज़ के नोट्स हमारे पास 2x है। मतलब 2x गिनेंगे तो 2x होगा, मतलब नंबर है। 2x क्या है, नंबर है। 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 100 रुपीज़ के नोट्स हमारे पास 2x है।
तो 100 इंटू 2x करेंगे टोटल अमाउंट नहीं निकल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे किए 100 5 बार है तो 100 इंटू 5 कर दिए, टोटल अमाउंट निकल गया। वी हैव लिखेंगे 2x इंटू 100, टोटल अमाउंट निकाल रहे हैं, ठीक है। प्लस सॉरी कॉमा, अब देखिए 50 रुपीज़ है, 50 रुपीज़ हमारे पास कितना है 3x है, तो 3x इंटू 50 करेंगे तो अमाउंट निकल जाएगा 3x इंटू 50। एंड लास्ट में ₹10 रुपीज़ के नोट्स हैं, 10 रुपीज़ के नोट्स 5x है, मतलब जो 10 रुपये के नोट्स हैं हमारे पास 5x है, ठीक है। तो 5x इंटू 10 करेंगे तो ये अमाउंट निकल गया। तो मैं क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो अमाउंट है टोटल अमाउंट 4 लाख है, तो टोटल अमाउंट इतना ही तो है, 2x इंटू 100 टोटल अमाउंट इतना नहीं होगा, इतना इक्वल टू 4 लाख कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2x इंटू 100 तो 200 हो गया, 200x प्लस 350 इंटू 3 150x प्लस 50 इंटू 5x इंटू 10 50 इंटू x 50x इक्वल टू, देखिए ये जो है टोटल अमाउंट नहीं है, तीनों को प्लस कर दिए तो टोटल अमाउंट निकल गया। टोटल अमाउंट हमको तो दिया हुआ ना पहले से 4 लाख, तो तीनों को प्लस करके इक्वल टू कर देते हैं 4 लाख, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करना है तो x को लेफ्ट साइड रखेंगे, वो भी अकेले रखेंगे। 200 प्लस 150 प्लस 50 0 0 0 0 5 प्लस 5 10 0 10, ऊपर में 10 1 था 1 1 2 2 2 4 400x इक्वल टू, इसको कुछ नहीं करना बस प्लस करना है, ठीक है। 400x इक्वल टू 4 लाख। अब x का वैल्यू फाइंड करना है, x इसके साथ इनटू में है, x अकेले रहेगा, वो भी लेफ्ट साइड रहेगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा, ये इनटू में है राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 4 लाख बाय 400, 0 0 कट गया, 4 1 जा 4 0 0 0, x इक्वल टू 100। तो गाइस x क्या है, x तो नंबर है ना, हमें पूछा क्या है, हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि 100 रुपीज़ जो नोट है, 100 रुपीज़ नोट्स ₹50 के नोट्स है, ये जो लक्ष्मी है इसके पास कुछ 100 रुपीज़ के नोट्स हैं, कुछ 50 रुपीज़ के नोट्स है, 10 रुपीज़ के नोट्स हैं, तो 100 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं, 5 गो है या 6 गो है, वही पूछा है, नंबर पूछा है हमें कि 100 रुपीज़ का नोट्स कितना है, 5 गो है या 6 गो है, ₹50 रुपीज़ के नोट्स है लक्ष्मी के पास, लेकिन कितने हैं, कितना नंबर कितना है, 50 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं, 10 गो है या 20 गो है, वही नंबर पूछा हमें। तो अब तो हमें x का वैल्यू पता चल गया, हमें 100 रुपीज़ के नोट्स 2x है, तो x का तो वैल्यू पता चल गया, अब पुट कर देंगे तो नंबर नहीं आ जाएगा, तो लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नोट्स, ये सब रफ में किए हैं, ठीक है, ये जो है इतना पूरा रफ है। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 नोट्स, 100 रुपीज़ के नोट्स हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे देखिए ये है 100 रुपीज़ के नोट्स हमारे पास 2x है, 2x 2 इंटू x का वैल्यू कितना है 1000, 2 इंटू 1000 इक्वल टू 2000, ये 2000 जो है नंबर है, हमारे पास 100 रुपये के नोट्स 2000 गो है, मतलब ऐसे गिनेंगे ना 100 रुपये के नोट्स तो 2000 बार नंबर आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम बोलेंगे 100 रुपये के नोट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, ठीक उसी तरह यहाँ पे 100 रुपये के नोट्स 2000 है, ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 100 रुपये के नोट्स काउंट करेंगे तो 2000 आएगा, ऐसे गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे काउंटिंग करेंगे तो 100 रुपये के नोट्स 2000 होगा, ठीक है। ये अमाउंट नहीं है, ये नंबर बता रहा है कि 100 रुपये के नोट्स
2000 है, ठीक है। अब सेकेंड में 50 रुपीज़ नोट्स, 50 रुपीज़ के नोट्स कितना है हमारे पास, देखिए यहाँ पे ये 50 रुपीज़ के नोट्स हमारे पास 3x है। 3x जो है ये नंबर है, वही नंबर हमको फाइंड करना है। 3 इंटू एक्स क्या है 1000, 3000 हो गया। अब 3000 क्या है, 3000 नंबर है। 50 रुपीज़ के नोट्स हमारे पास 3000 है। जैसे कि मान लीजिए ये जो सारा जो 100 रुपीज़ के नोट्स है, 50 रुपीज़ के नोट्स हैं, ये सब पूरे 50 रुपीज़ के नोट्स हैं। मान लीजिए 100 नहीं हो गए, 50 रुपीज़ के नोट्स हैं, तो 50 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं 3000। मतलब 50 रुपीज़ के नोट्स गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंटिंग करेंगे तो ये नंबर बताएगा कि 3000 वो नंबर है 50 रुपीज़ नोट्स, ये अमाउंट नहीं है। 50 रुपीज़ के नोट्स हमारे पास 3000 है, ठीक है। ये अमाउंट नहीं है, इसको जब काउंटिंग करेंगे 50 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं तो 3000 आएगा, ठीक है। उसके बाद ₹10 है, ₹10 नोट्स। 10 रुपये के नोट्स हमारे पास कितने हैं, 5 गो है या 6 गो है, वही नंबर निकालना है। यहाँ पे देखिए 10 रुपये के नोट्स हमारे पास 5x है, तो 5x नंबर है। 5 इंटू एक्स का वैल्यू 1000 है, पुट करेंगे बस 5000। 5000 क्या है, ये नंबर है। 10 रुपये के नोट्स 5000 हैं। मतलब मान लीजिए ये जो नोट्स हम बनाए हैं ये सारे 10 रुपये के नोट्स हैं, ठीक है। अब इसको काउंटिंग कर रहे हैं, हमारे पास 10 रुपये के नोट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 आया। यहाँ पे इस टाइम लक्ष्मी जब काउंटिंग कर रही है उसका 5000 बार आया, ठीक है। 10 रुपये के नोट्स उसके पास 5000 को है, ठीक है। ये अमाउंट नहीं है, ये सब नंबर बता रहा है कि 10 रुपये के नोट्स हमारे पास कितने हैं। ये हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया।